सर्वम मने समस्तम जगत सर्वम समाप्नोषि। सर्वम मने समस्तम, क्या समझता है? समस्त जगत। उसको समाप्नोषि मने सम्यक एकेन आत्मना व्यापनोषि। एकेन आत्मा का तात्पर्य एक ब्रह्म रूपेण लेना, एक है ना विश्वरूपात्मना, ऐसे अपने इस विश्वरूपी विश्वरूपात्मक जो एक स्थूल शरीर के द्वारा आप संपूर्ण जगत को व्याप्त किए। यतः तस्माद असि मने भवसी, इसलिए आप हैं। क्या है आप? सर्व, आप ही सब कुछ है। त्वया विना भूतम न किंचित असित्यर्थ, आपके बिना कोई भी भूत तत्व नहीं है, यही इसका अर्थ है। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। भाष्यकार अवतरण के इतना देर ये तो हम त्वं महात्म्य परिज्ञान अपराधी अतः, जिसलिए मैं आपके महात्म्य का अपरिज्ञात होने से मैंने जो भी अपराध किया है उस सब अपराधों को बोलते हुए उसे क्षमा याचना के लिए प्रार्थना कर रहा है। तन महात्म्य अपरिज्ञान अपराधी, आपके महात्म्य का परिज्ञान का अभाव से विशिष्ट अपराधी मैं हूं, इसलिए मेरा अब निवेदन है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखा इति मत्वा, यद्यपि सखा कह दिया, यहां अंत वाले को ले लिया। कृष्ण यादव सखा है ना, तीन है ना। हे कृष्ण हे यादव हे सखे, हे सखे इति। सखी शब्द क्या रूप बनता है संबोधन में? हे सखे, हे सखे, हे सखायो, हे सखाय, गड़बड़ हो गया ना रूप। हे सखे इति, एक सयादेश यकार लोप, हे सखा इति ऐसा होना चाहिए। आदगुण गुण नहीं हो सकता, कैसे होगा? ये लोप हो गया तो छांदस है। गुण जो यहां हो गया वह छांदस कार्य समझो। हे सखे इति, ऐसा आदेश लोप होने के बाद वह ये लोप सिद्ध है ना, लोप शकल से लोप करेगा, वह सिद्ध होने के नाते आदि गुण नहीं हो सकता। हर यह जैसा आपने पढ़ा है पहले लघु में, दृष्टांत क्या था? हरे हे हरे यह, सर यहां पर हे सखे इति छांदस गुण कार्य हो गया है, ऐसा समझो। इसमें भी तात्पर्य है, ऐसे क्यों किया? छांदस गुण गुण किया व्याकरण का दृष्टि से, और संकेत कर रहे अर्जुन आप तो गुणों के खान हैं, आप तो गुणों के खान हैं, इसलिए मेरे अपराधों का आप क्षमा जरूर कर देंगे। यह संकेत करने के लिए गुण कर दिया। सखा इति मत्वा, इसी प्रकार से वसुदेव पुत्र इति मत्वा, हे कृष्ण इति। यदुवंशी उत्पन्न इति मत्वा, हे यादव इति। सखा मन मित्रम इति मत्वा, हे सखा इति। इस श्लोक में बहुत लंबा हो जाता, इसे तीनों नहीं लिया। एक है जन्म को लेकर, दूसरा है वंश को लेकर, तीसरा है मित्रता को लेकर, ये तीनों संबोधन का। और इन तीन अपराध, जन्म को लेकर हे कृष्ण पुकार दिया मैंने आपको, वंश को लेकर हे यादव बोल दिया, और मित्रता का प्रेम वशर हे सखा बोला है हमने। इन तीनों अपराध आगे भी तीन हेतु देगा, तीनों की क्षमा भी मांगेगा, तीन दृष्टांत भी देगा। आगे जाकर के तीन दृष्टांत भी देता है, देखो या नहीं। पितेव पुत्र से सखेव सख्यो प्रिय प्रिया सिद्धेव सोढ़ुम, 44वें श्लोक में तीन दृष्टांत, पिता इव पुत्र से, सखा इव सख्यो, प्रिया प्रिय इव। आगे तीन दृष्टांत भी देगा।
जन्म को लेकर पिता पुत्र संबंध दे रहा है वहां पर भी, है नहीं? जन्म को लेकर पिता पुत्र, यहां जन्म को लेकर एक कृष्ण बोला है। सखे व सख्यो, सखाई व सख्यो अंतिम वाले के लिए, और बीच वाले यादव के लिए प्रिय प्रियाय इति, पति पत्नी भाव का दृष्टांत लिया। दो वंश वाले है ना, दो वंश वाले, अलग अलग वंश वाले पति पत्नी बन जाते हैं, भिन्न वंश वाले, और उस पति पत्नी का प्रेम भाव में एक दूसरे को एक वचन द्विवचन बहुवचन सब वचन प्रयोग कर डालते हैं, कभी गालियां भी देते हैं प्रेम से ही आपस में। प्रेम की लड़ाई होती है, पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है प्रेम, वस्तु ही प्रेम छिपा है, और लड़ाई ना हो तो फिर क्या मजा है गृहस्थी का। ये तो भागवत में आ गया। कृष्ण भी जो है सारी गृहस्थी बड़ा आराम से जा रहा है, दूसरे के कुछ हम लोग आपस में कोई बात ही नहीं होती। तो लौकिक मनुष्य जो लीला हम कर रहे हैं तो व्यर्थ है। जिस लौकिक मनुष्य घर में लड़ाई होता है, हमारे भी तो कुछ होना चाहिए लड़ाई। तो कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी को तंग किया और लाया उसको। जब ऐसे बोलने लगा तो बेकार रोते रोते शर्म चक्र गिर गई। वो शर्म चक्र गिर गई तो उसको अपने गोदी में रख करके प्रेम से उसको संभाला। हाँ ये हुआ गृहस्थी। हाँ तो रोई ना, बस रुलाना पति का काम है, पत्नी को रुला, थोड़ा डांटना चाहिए, रोनी चाहिए वहां, तब कहते हाँ गृहस्थी ठीक चल रहा है। ये व्यवहार लोग का। तो प्रिया है तो प्रिया दृष्टान देंगे ना वो तीन हिसाब से, जन्म वंश मित्रता, इसलिए वहां भी तीन दृष्टांत दिया है आगे 44वें श्लोक में। हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति संधिस्तु छांदस आर्षः अजानता महिमानम तवेदम तव इदम महिमानम। यहां पर भी तव इदम कैसा हो गया, महिमानम पुल्लिंग है ना, तव इमम महिमानम होना चाहिए, इदम महिमानम हो गया। अर्जुन बोल रहा है और इदम प्रयोग कर, नपुंसकलिंग प्रयोग कर दिया इमम के जगह पर, और महिमानम पुल्लिंग है। महिमा महिमानौ महिमान महिमानम महिमानो महिमन महिमना महिमभ्या महिमभी इत्यादि बनेगा। तो इदम कैसे प्रयोग कर, इसे भाषाकार कहेंगे यहाँ इदम का मेहमान से व्यधिकरणान्वय करना पड़ेगा, तब नपुंसकलिंग के कारण से। यदि पुल्लिंग हो तो समानाधिकरणान्वय हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर इमम महिमानम सीधे सीधे हो जाएगा। इदम महिमानम अजानता, यह जो आपकी महिमा, इदम फिर विशेषण में अलग करना पड़ेगा। यह जो इदम कर, यह जो आपकी महिमा, तो महिमान में से व्यधिकरणान्वय, न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमादात प्रणयेन वापी, प्रमाद से या प्रणय से किया हुआ जो अपराध है। कहां कहां अपराध किया, क्या क्या अपराध किया, वो अगले श्लोक में बताएंगे। स्नेह निमित्तक, और प्रमाद मने विक्षिप्त चित्तता के कारण, प्रमाद मने विक्षिप्त चित्तता, इसके कारण जो हुआ है, और स्नेहातिशय के कारण से जो हुआ, ये विश्वास का अधिकता के कारण से जो हो गया है, उन सकल अपराधों को आप क्षमा करें। आगे आएगा क्षामये, है ना। सखा समानवया इति, सखा इति मत्वा, समान वयस वाले हो, जन्म को लेकर के ना, समान वयस वाले हो, इति मत्वा ज्ञात्वा, ऐसे जान करके, विपरीत बुद्धिया प्रसभम अभिभूय प्रसह्य यदुक्तम, विपरीत बुद्धि से आपको दबा करके जबरदस्ती जो कुछ मेरे बात द्वारा कह दिया गया, क्या क्या कह दिया गया, हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति च, अजानता अज्ञानिना मूढ़ेन, अज्ञानी मूढ़ मुझ मेरे द्वारा, अजानता मने अज्ञानी मूढ़ मेरे द्वारा। क्या ना जानते हो तुम कि तुम अपने आप को अज्ञानी मूढ़ मान रहे हो, क्या ना जानते हो तुमने ऐसे किया, किम जानता इत्याह महिमानम माहात्म्यम तव इदम ईश्वर से विश्वरूपम,
आपका यह मान ईश्वर का यह जो विश्वरूप इत्याकार जो महिमा है उसको न जानते हुए ऐसे व्युत्करणान्वय करना पड़ा। महांचसु आत्मा तस्य भावा महात्म्यम, यही है। महांचसो आत्मा बना लो, महात्मा बन गया, महात्मन शब्द बना, महात्मा महात्मा भाव कर्मोवा इति महात्म्य। भाव और कर्म इन दो अर्थों में शेय प्रत्यय होता है, तो आदि वृद्धि होकर के महात्म्यम में बन गया। तब इदम ईश्वर से विश्वरूपम महात्म्यम, आपका यह जो ईश्वर का जो विश्वरूपा महात्म्य है उसको तब इदम महिमान मजान देती वैदिकरण संबंध। देखो भास्कर साहब कहते ना, क्योंकि वैदिकरण संबंध करना पड़ा। क्यों वैदिकरण संबंध करना पड़ रहा है? क्योंकि इदम शब्द नपुंसकलिंग है। आनंदीकार साहब का इसलिए यदुक्तवान अस्मि तदहम क्षामयत्वामिति संबंध। जो ऐसा मैंने कहा है सब, वह सबको आप जो है क्षमा करने में समर्थ हैं, आप के द्वारा उसकी क्षमा हो जावे, ये मेरी प्रार्थना है, ऐसे में जोड़ना पड़ेगा। तव इमम इति पाठो यदि अस्ति, यदि यहाँ पाठ तव इमम ऐसा होता तदा सामानाधिकरण में फिर तो सीधा सीधा सामानाधिकरण संबंध हो जाएगा, इमम महिमान का विशेषण हो जाएगा। मया प्रमादात मैंने विक्षिप्त चित्ततया, मैं प्रमाद से जो बोला हूं, प्रमाद से बोलने का मतलब क्या, विक्षिप्त चित्त वाला होकर के जो बोला हूं। प्रणयेन वापि, प्रणय नाम स्नेह निमित्तो विश्रम्भ। प्रणय क्या चीज है? प्रेम के वजह से जो पक्का विश्वास हो जाता है उसका नाम प्रणय है। विश्वास ऐसा गजब चीज है तो कल्पना नहीं कर सकता आदमी। एक बार एक जहाज में एक बड़ा आदमी था, उसकी पत्नी भी जा रही थी। पहले जो जल जहाज में यात्रा करते थे लोग, हवाई जहाज तो होते नहीं थे, उस समय की बात है। तो आंधी तूफान आई और सारा पूरा अंदर में पानी वगैरह होकर के हड़बड़ होने लग गया था पूरे जहाज में। तो लोग सब हड़बड़ा रहे हैं, सब अपना अपना बचने की कोशिश सोच रहे हैं। इस औरत का पति जो है ऊपर छत के ऊपर बैठा हुआ था, सबसे ऊपर 4-5 मंजिल होता है जहाज के अंदर, आजकल तो और ज्यादा होते हैं, पहले से उतने होती थी, पहले 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल ऊपर बैठा था। वो दौड़े दौड़े चिल्लाते चिल्लाते गई वहां पर, कही अरे तुम नहीं क्या बैठे ध्यान कर रहा है, आंख बंद कर बैठा हुआ है, नाश हो रहा है, सब जहाज डूबने वाला है। बहुत चुप था, फिर भी बहुत गुस्सा आया पत्नी को। तो उसने क्या करी, दिखाया तुरंत पिस्तौल निकाल दिया, मार दूंगी तेरे को, होश में नहीं हो, हमें नहीं बचाना चाहते हो तुम। तो हंस रहा है और कही अरे मैं बंदूक दिखा रहा हूं फिर भी तुमको डर भी नहीं। कहते मुझे विश्वास है मेरी पत्नी मेरी गोली नहीं मार सकती, और मैं भी निकाल दूं तेरे पर तान दूं तो भी क्या तुम्हें विश्वास है मैं मार दूंगा? फिर परमात्मा पर विश्वास करो। ये तुमको मुझ पर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है ना, तुम मेरे को मार सकते हो ना मैं तुझे मार सकता हूं, क्योंकि हम दोनों के बीच में प्रेम है। और यदि हमारा उस परमात्मा से प्रेम है तो परमात्मा भी हमें नहीं मार सकता। सारे जहाज डूब जाए तो भी हम जिंदे रहेंगे, चिंता मत करो, उस परमात्मा पर विश्वास करना। ऐसे वो एक व्यक्ति ध्यान योगी वहां बैठने के कारण पूरा जहाज बच गया। ऐतिहासिक घटना है ये दृढ़ विश्वास। इतना प्रेम होता भगवान को, आप तू मैं से बात कर लेते हैं लोग, इसीलिए प्रेम आधिक्य में ऐसे हो जाता है। इसलिए उसी प्रकार मैंने आपके साथ स्नेह की निमित्त कैसे उत्पन्न अधिक विश्वास के कारण से तेना भी कारण यदुक्तवान अस्मि, उस कारण से भी जो मैंने आपको कह दिया है इस प्रकार के संबोधनों को, उन सबको आप मेरे को क्षमा करें। यदुक्तम यदायुक्तम उक्तम तत्क्षंतव्यमित्येव न। आनंद गिरकार अगले श्लोक के अवतरण का दे रहे हैं, भाष्यकार अवतरण का नहीं दिए तो मैं उस पर जा रहा हूं। जो मैंने
अनुचित कहा है उसको क्षमा करें आप, इतनी ही नहीं किंतु यद परिहासार्थम, जो हंसी मजाक में आपसे जो कुछ भी कह डाला हूं, खेल कूद में जो आपके साथ व्यवहार कर चुका हूं, कहीं तिरस्कार किया हूं, वह सब को स्मरण करते हुए कर उन सब को आप सहन करते हुए मेरे को क्षमा करें। यच्चावहासार्थम असत्कृतोसी विहार शय्यासन भोजनेशो एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामयित्वामहम अप्रमेयम। तत्क्षामये कर दिया, और सारे चीजों का आप क्षमा करें। कहते हैं कि क्योंकि संबोधन क्या है, इसलिए आप तो अच्युत भगवान हैं, अपने स्वरूप से कभी च्युत होते नहीं, चाहे कोई गाली दे चाहे कुछ भी करे, आप अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, विचलित नहीं होते हैं। इसे मुझे विश्वास है मेरे द्वारा क्या सकल असत्कारों को भी आपने सहन किया है, अतएव आप मुझे को क्षमा करें। यच्चावहासार्थम, जो हंसी मजाक में कहा हुआ बात, असत्कृतोसी, मेरे द्वारा आप असम्मानित हुए हैं, अनादृत हुए हैं। केवल अवहासार्थम असत्कृत नहीं, विहारे शय्यायाम आसने भोजने जी यद असत्कृतोसी, घूमते फिरते वक्त, सोते वक्त, आसन में बैठते वक्त, भोजन में, विभिन्न प्रकरणों में आपका मैंने अनेक प्रकार से असत्कार किया हूं। हे अच्युत, एक तात्पर्य परोक्षार्थ में, परोक्ष रूप से कहा हूं अथवा अपरोक्ष रूप से करा हूं। एको अथवा अपि, मैंने एक कहा मैंने परोक्ष, परोक्ष रूपेण किया हूं अथवा अपरोक्ष रूप से किया हूं। तो भी हे अच्युत, आप अपने स्वरूप में सदा च्युत न होते हुए टिके रहने वाले होने के कारण से मेरे असत्कारों से विचलित अवश्य नहीं हुए होंगे। जिस प्रकार से आगे दृष्टांत समझाएगा, पिता जितने भी पुत्र से असत्कृत हो जाए तो भी वह पिता पुत्र को प्यार ही करता है, कभी विरोध नहीं करता। और छोटे बन में तो क्या है ना, बच्चा तो पीट भी देता है पिताजी को, तो छोटे होते हैं रोते रोते पीट भी देंगे गुस्सा होकर, बाप थोड़ा उसको उल्टा पीट देगा, बल्कि उसको रोना बंद करके प्यार करने की कोशिश करता है, गुस्सा उसको शांत करने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार तुम भी इसे कहेगा आप तो सारे लोग का ही पिता है, तो मेरा दे तो कहना ही क्या है। पिता से लोग चरा से अगले आगे आएगा 43-43 में, तत्समक्षम तत्क्षामये तामहम अप्रमेयम। कहते हैं तत्समक्षम, तत्शब्द या क्रिया विशेषण लेना, समक्षम के साथ जोड़ना नहीं है, या समक्षम का अर्थ अलग करके प्रत्यक्षम अर्थ ले लो। एक मैंने परोक्ष, समक्षम मैंने बिल्कुल सामने सामने बोल दिया, प्रत्यक्ष ही बोल दिया। अथवा एक मैंने परोक्ष, समक्षम मैंने अथवा समक्षम, अथवा परोक्ष प्रत्यक्षम। हे अच्युत तत्सर्वम क्षामये, असंपूर्ण अपराध समूह को क्षमा क्षमा गारे, आप क्षमा करें। क्यों? ताम अप्रमेयम, अब मैं समझ रहा हूं अप्रमेयम, प्रमाणातीत है आप, वास्तव में आप इंद्रियातीत है, क्योंकि दिव्य चक्षु से उसने देख पाया ना, इसे निश्चय कर लिया उसने, आप वास्तव में मनुष्य के सामान्य इंद्रियों की तरह दिखाई देने वाले नहीं है, आप अप्रमेय है। ये जो प्रमाण इंद्रियां हैं इनसे आप अतीत हैं, प्रमाणातीत, इंद्रियातीत है, आप दिव्य चक्षु का विषय है, दिव्य इंद्रियों का विषय है, यह अब मेरे को निश्चय हुआ है। अप्रमेयम त्वाम अहम तत्क्षामये, ऐसा
अन्वय होगा। भाष्यम यच्च अवहासार्थम परिहास प्रयोजनाय, हंसी मजाक रूपी प्रयोजन को लेकर के जो आपके साथ मैंने आपका असत्कृत परिभूतोसी भवसी, आपको हमने दबाया है, हराया है, नीचा दिखा दिया है, क्षुद्र भाव को प्राप्त करा दिया है। कहां कहां तुमने ऐसे किया था भाई? विहार शय्यासन भोजनेश विहरण में विहार, घूमते फिरते पाद व्यायाम, पैर से घूमने फिरना इधर उधर बगीचे में वगैरह में। शयनम में शैया, शयन काल में आपको लगाया हुआ बिस्तर पे मैं जाके सो गया और मेरे बिस्तर पर आपको सोना पड़ गया। इसे उठपटांग खेल मैंने खेला है आपके साथ। आसना इसी प्रकार अस्थाई का, आपके लिए लगा हुआ कुर्सी और मैं जाके बैठ गया और आपके लिए कुर्सी नहीं थी, आप खड़े हैं। ऐसे से उठपटांग खेल मैंने खेला है। और भोजनम मदनम इत्यादेशो, आपको कुंती परिस्थिति लेकिन उसमें से मैं छीन लेता था। भोजन काल में मैंने ऐसे गड़बड़ी करी है। इत्यादेशो, इन चीजों में सबका तुम समास कर विहार शय्यासन भोजनेशो। एक आपने परोक्ष सन, कहीं तो परोक्ष रूप से किया हो, असत्कृतोसी परिभूतोसी, आप अभिभूत कर दिए गए, मेरे द्वारा अपमानित किए गए, अनादृत किए गए हैं, क्षुद्रता को प्राप्त किए हुए हैं। अथवा हे अच्युता, अथवा बाद में अन्वय करेंगे समक्षम के साथ, हे अच्युतो। ये कितना सुंदर संबोधन है ना यहाँ पे। आप स्वरूप से च्युत होते नहीं, चाहे हम लोग कुछ भी करें, आपको गाली भी दें, पीट भी दें, कुछ भी करें, तो भी आप कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। इसीलिए मुझे विश्वास है आप सबको सहन करके हमें क्षमा कर देंगे। तत्समक्षम, तत्शब्द क्रिया विशेषण, तत्शब्द क्रिया का विशेषण के लिए प्रयोग होना है। और समक्षम का अर्थ क्या है? प्रत्यक्षम वा प्रत्यक्षम असत्कृतोसी, ऐसे से बारंबार सब जगह अनुभव कर लेंगे। तत् सर्वम, अब तत् क्षामय है ना, यहां जो तत्व उसका अर्थ क्या है? तत्व मैंने सर्वम, वो सारा सारा काम जो मेरे से हुआ गड़बड़िया है, क्या है वो? अपराध जातम, अपराध समूह है, ढेर सा अपराध जो मेरे से हुई है। क्षामये, निजन प्रयोग करें, क्षमाम कार्य, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रेरणा दे रहा हूं आपको, आप मेरे को क्षमा करें। कैसे आप? त्वामहम अप्रमेयम प्रमाणातीतम इति मत्वा क्षामये, मैं अब मान रहा हूं कि आप प्रमाणों से, इंद्रियों से अतीत है, इसलिए मैं आपसे, इंद्रियातीत पुरुष से आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे को क्षमा करें। यतस्ताम, अरे क्यों क्षमा कर दो भाई? तुम्हारे सारे अपराध को जब अपराधी आके अपराध स्वयं स्वीकार करें, भले दंड कम दिया जाए, दंड तो दिया ही जाता है ना। आज का भी कानून यही कहता है, यदि अपराधी स्वयं जाके अपराध को स्वीकार कर लेता है, उसको कम दंड दिया जाता है। और दंड काल में भी यदि जेल में बड़ा शिष्टाचार पर व्यवहार करता है तो वो भी काल को घटा दिया जाता है। और रिपोर्ट बनाते ना जेलर साहब रिपोर्ट बनाते कि बहुत बढ़िया व्यवहार किया और यहाँ बिल्कुल उसने हल्ला गुल्ला नहीं की, मारा पीटी नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, गाली नहीं, कुछ नहीं, जो काम का जैसे कहा वैसे फटाफट किया, बहुत बढ़िया। तो उसके 7 साल की सजा 3 साल में खत्म हो जाती है, माफ कर दिया जाता है। ये लोग व्यवहार में देखने को मिलता है। लेकिन दंड तो होता है ना, कम सही। ये तुम कैसे कह रहे हो क्षमा कर दो सीधे? मैं भी तुमको अपराध स्वीकार किया, तुमको दंड दूंगा। तब कहते नहीं महाराज, आप तो पिताजी हैं, पिता पुत्र को भी दंड नहीं देता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप इस लोक का पिताजी हैं, समस्त लोगों के पिता से मेरे भी पिता हैं। कौन सी लोक का? भूलो कौन सा लोक? कदे नहीं, सारा चराचर, चर और अचर समस्त लोगों का ही, जगत का आप पिता हैं।
केवल इस जगत का पिता है इतना ही नहीं, त्वमस्य, इस जगत का ही आप पूज्य, आप पूज्य, पूजा के योग्य हैं। क्यों आप पूजा के योग्य हैं? गुरुर गरीयान, गुरुतर है गुरु, आप सर्वोत्तम गुरु है। पूर्वेशा गुरु कालेन नवच्छेदात, योग सूत्र कहता है आप पूर्व से सबसे महान गुरु है। प्रथम गुरु आप ही हैं, आप ही असली गुरु हैं। केवल प्रथम नहीं, आप ये वास्तविक गुरु है। ब्रह्म ही गुरु है, आत्मा ही गुरु है। आत्म रूपो आत्म बंधु पहले कह चुके हैं। इसलिए कहते हैं हे तमस्य पूज्य, केवल पूज्य नहीं इसलिए कहते और आप जो है ना गुरु गरियान, गरियान गुरु मान गुरुतर गुरु इत्यर्थ, गुरुतर गुरु हैं आप। अतो गुरुत्वाद गरियस्तम, आप गुरु होने के नाते आपके अंदर गरियस्त्व श्रेष्ठत्व आ गया। श्रेष्ठत्व आने से आप पूज्य हो गए। हेतु हेतु मत भाव, गुरु होने से वो गरियान जब प्रथमांत को हेतु प्रक लेंगे। गुरुत्वाद गरियस्तम, गरियस्त्वाद पूज्यत्व, वहां गरियान का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठवान, श्रेष्ठ। गुरु होने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ पूज्य हो गए, अतएव आप पूज्य हो गए। न तत्समोस्ति, आपके समान कोई नहीं है। समान नहीं तो बड़ा होगा कोई मुझसे, कहे नहीं। आप वेदिका कुतो अन्यो, आपके समान ही कोई नहीं, आपसे अधिक तो कहां से हो सकता है कोई दूसरा। पहले कोई समान हो तब ना उसे ऊपर बढ़कर भी दूसरा होएगा। आपसे नीचे वाले तो होंगे ही संसार में, कोई संशय नहीं। आपके बराबर कोई होगा तो आपको चौड़ा जलन होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे बराबर रहा है, टक्कर का है, इसको कैसे हम दबोच दें। अपने से आगे किसको बढ़ने नहीं देना चाहते। ये संसार का बड़ा खराब स्वभाव है। जब ये निर्णय हो आपका मेरे बराबर ही कोई नहीं है, तो आपके दृढ़ निश्चय अंदर रहता है मेरे से बढ़कर भी कोई नहीं है। और जो आपके दिल में आगे मेरे बराबर हो रहा है, मैं नहीं हो सकते, मुझसे आगे भी बढ़ जाएगा, मेरे से अधिक हो जाएगा। और अपने से नीचे को देखकर बड़ा खुश रहेंगे। हाँ, ये सब का हाल है। चाहे विद्यार्थी हो, महात्मा हो, धनी हो, सब में यही हाल है। महात्मा में भी यही हालत है। आप प्रवृत्ति में हैं, दूसरा निवृत्ति में रह रहा है तो आपको पसंद नहीं है। निवृत्ति वाले को प्रवृत्ति वाला पसंद नहीं है, आपस में चलती है। वो प्रवृत्त क्यों है? निवृत्ति वाला होने के नाते वो सोचता भगवान करे इसकी बुद्धि सही हो जाए। वो तो द्वेष नहीं करता है, लेकिन चाहता ये भी निवृत्ति में रहे, जो सन्यास का वास्तविक धर्म है। लेकिन प्रवृत्ति वाला क्या कर रहा है? ही निवृत्ति में रहकर भजन कर, इसको प्रवृत्ति में लाओ, किस तरह से घसीटो इसको। वो जलन के मारे में निवृत्ति वाले को प्रवृत्ति में लाने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ा खराब महात्मा। विद्यार्थियों में तो हम लोग देखते ही हैं, सब जानते ही क्या हो रहा। एक थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया तो फिर उसको तुरंत पीछे पड़ जाएंगे। दो चार प्रश्न पूछा, उसका जो विद्यार्थी ने फटफट जवाब दे दिया, उस विद्यार्थी में सब पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए हम तो प्रश्न पूछते ही नहीं, छुट्टी कर दो, ऐसा बराबरी लगते रहे। सब सोचे हम सब बराबर ही हैं, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं है ना। ये स्वभाव तो हो जाता, क्या करें। अंदर में अनेक जन्म की वासना है, राग द्वेष की वासना छिपा हुआ है। जिस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता तो हाँ, इस मामले हम सब बराबर अज्ञानी है, ठीक ठाक है, खुश रहते न तत्समोस्ति अभ्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रये, तीनों लोकों में भी आपसे अधिक कोई दूसरा कैसे हो सकता है। अप्रतिम प्रभाव संबोधन है, हे अप्रतिम प्रभाव, निर्दिशय प्रभाव वाले आप, अप्रतिम जिसके बराबर प्रतिमा, जिसकी उपमा दूसरी प्रभाव वाला नहीं है, जो प्रभाव में सदृशता है नहीं जिसका, ऐसे अप्रतिम प्रभाव, निर्दिशय प्रभाव वाले इसका तात्पर्य। हेतु परक संबोधन है ये अप्रतिम प्रभाव। इसके पीछे कारण है, आपके समान भी कोई नहीं, आपसे बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे क्यों? क्योंकि जो आप अप्रतिम प्रभाव वाले हैं, ये हेतु में संबोधन प्रयोग हुआ है, समझो। भाष्य
पितासी जनयितासी लोकस्य प्राणी जातस्य, संपूर्ण प्राणी समुदाय का आप ही जनयिता है, उत्पादिता है। कैसा प्राणी समुदाय? चराचर से स्थावर जंगम से स्थावर जंगम सब। न केवलम तमस्य जगत पिता, आप जो है इस जगत का पिता ही हैं, इतना ही नहीं किंतु पूज्यश्च पूजारो, आप पूजा के योग्य हैं। क्यों भाई पूजा के योग्य हैं? यतः गुरुर गरियान गुरुतर, आप जो है गुरुतर है, श्रेष्ठतम पुरुष आप हैं, इसलिए आप गुरु हैं। कस्मात् गुरुतरस्तम, आप जो है सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इत्या उसमें हेतु दिया, तत्समो न तत्समहा तत्तुल्यो अन्योस्ति, आपके बराबर कोई नहीं है। नहीं ईश्वर द्वयम संभवति, अद्वयम नहीं करना, पाठ कर दिया अद्वयम दीर्घ है तो काट देना। नहीं ईश्वर द्वयम संभवति, दो ईश्वर हो नहीं सकते संसार के। गड़बड़ होगा ना, संसार चलेगा कहां से? एक ईश्वर कहेगा मैं सृष्टि कर रहा हूं, दूसरा ईश्वर कहेगा मैं इसको प्रलय कर देता हूं, तो क्या होगा? टिकेगा कहां से संसार? जैसे एक शरीर में दो ईश्वर हो जाए, दो आप हो जाए, आप ही दो हो जाए, फिर क्या होगा? एक कहेगा मैं चलूंगा, दूसरा कहेगा मैं बैठूंगा, फिर कुछ नहीं होगा वहां। भले आपके अंदर हजारों कीटाणु हैं, अपने भी चल रहे हैं, लेकिन आप एक मान कर आपकी मर्जी से उठता बैठता है, उन कीटाणुओं का भी मर्जी चलने लग जाए, फिर तो मुश्किल होगा, जिंदा ही नहीं रहेगा शरीर तो। इसे कहते हैं जैसे आप अपने शरीर में हजारों कीटाणु चराचर के होने के बावजूद भी, इसे भी चराचर है ना शरीर के अंदर, चर है, बहुत सारे कीटाणु घूम रहे हैं, अचर है, हड्डी मांस वगैरह अचर है, ये चराचर अंदर में है। इन चराचरों का आप एक मालिक हो, उसी प्रकार वह परमात्मा भी एक ही होगा, दो हो नहीं सकता। अनेकेश्वरत्व व्यवहार अनुपत्य है, क्योंकि अनेक ईश्वर मानने पर व्यवहार ही नहीं हो सकता। व्यवहार कैसे होगा? असंभव है। तत्समय तावदन्यो न संभवती, संभवाती है दीर्घ, इसको भी काट दो, संभवती। इसलिए आपके समान कोई दूसरा हो नहीं सकता। जब आपके समान दूसरा हो नहीं सकता, कुतएव अन्योप्यति कस्यात्, आपसे बढ़कर दूसरा कहां से हो जाएगा? कैमुतिक न्याय। लोकत्रेपि सर्वस्मिन्, के तीनों ही लोगों में, सभी में अप्रति प्रभाव प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा। प्रतिमा का देखो बहुत सुंदर व्युत्पत्ति कर दिया यहां पर, प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा न विद्यते, प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य स तम अप्रतिम प्रभाव, जिसकी तुलना कर कहा जाए उसका नाम प्रतिमा। विष्णु की तुलना करके जिस प्रतिमा मूर्ति में आपका जिसको क्या कहते हैं, ये विष्णु की प्रतिमा है, ये कृष्ण का प्रतिमा है, इसे कहते हैं। क्योंकि यादृश आकार विष्णु का वर्णन है शास्त्रों में, तादृश आकार उस पत्थर में बना हुआ है ना। जिस आकार के माध्यम से आप तुलना करके निर्णय ले रहे हो किसी वस्तु में, उस वस्तु का नाम उस व्यक्ति का प्रतिमा। प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, ऐसी प्रतिमा न विदिते यस्य, न विदिते प्रतिमा यस्य तव प्रभावस्य, आपके प्रभाव की तुलना दूसरा कोई भी नहीं है, न समान न अधिक। ऐसे आपको सतम क्या कहा जाएगा? उसका नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम अप्रतिम प्रभाव, संबोधन हो गया, हे अप्रतिम प्रभाव। तात्पर्य निर्तिशय प्रभाव इत्यर्थ, जिसके प्रभाव की कोई सातिशयता, समानता या अधिकता या तुल्यता किसी भी प्रकार का भी नहीं हो सकता, तारतम्यता से रहित है प्रभाव जिसका, उसको कहते निर्दिशय प्रभाव। ऐसे आप होने के कारण आपसे, आपके समान भी कोई नहीं, आपसे बढ़कर के भी कोई नहीं हो सकता। यत एवं, जिसलिए ऐसा है,
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वाम अहमीश मीड्यम पितेव पुत्र सखेव सख्यु हो प्रिय प्रिया रसिदेव सोढ़ुम। कहते हैं तस्मात् इसलिए प्रणम्य नमस्कार करके कैसे नमस्कार करके प्रणिधाय कायम इस शरीर को बिल्कुल साष्टांग जमीन में लेटा करके प्रकृष्ट रूपेण नीचे धारण करके इस शरीर को लेटा करके जमीन के ऊपर मैं आपको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूं। प्रसाद आपको प्रसन्न करना चाहता हूं और आप इसी तरह प्रसन्न हो जाए उस प्रकार जिस प्रकार पितेव पुत्र ताम अहम ईशम ईड्यम। ऐसे आप कैसे हैं त्वाम ईशम ईड्यम ईड्यम ने स्तुत्यम आप स्तुति करने योग्य ईश्वर को मैं इस शरीर का प्रकृष्ट रूपेण शरीर में लंबा प्रकृष्ट रूपेण निम्न नीचे ही धाय धृत्वा प्रकृष्ट रूपेण नीचे जमीन पर लंबा लेटा करके नमस्कार करते हुए प्रसाद है मैं प्रसन्न करना चाहता हूं और आप कृपा करके मेरे इस नमस्कार को स्वीकार करते हुए अपराधी जो अपने अपराध को स्वीकार करके शरणागत हुए मेरे को उसी प्रकार से क्षमा कर दीजिए। मेरे अपराधों को उस प्रकार सहन करके किस प्रकार से पिता व पुत्र से पहला दृष्टांत जन्म को लेकर हे कृष्ण कहा था उसके लिए पिता एवं पुत्र और सखा एवं सख्यो हे सखा के लिए अंत वाले के लिए क्रम थोड़ा व्यतिक्रम हो गया। प्रिय प्रियाय ये प्रियाया रसी में बड़ा विवाद है। भाष्यकार के अनुसार प्रियाया पत्नी ले रहे हैं प्रियाया लेकिन प्रियाया रहेगा तो आकाशवाणी दीर्घ कैसे हो गया रसी प्रियाया षष्ठी में विसर्ग रहेगा वो विसर्ग रहेगा तो अर्रसी है ना पर में विसर्ग लोप होने के बाद में आकर्षण दीर्घ तो हो नहीं सकता लेकिन श्लोक में तो आकर्षण दीर्घ हो गया। तो आनंदगिरी पहला पंक्ति प्रियायार रसी थी छांद संधि ही कह दिया छांद संधि और षष्ट्यंती मान रहे हैं वो लोग। तो षष्ट्यंती है तो फिर कैसे षष्ट्यर्थ में आप लेंगे हो प्रियाया प्रिय ऐसा घटेगा भाषानुसार। इन अन्य लोगों का कहना है ऐसे क्यों कल्पना करना प्रियाय चतुर्थी कर दो और रस आकर्षण हो जाएगा छांद संधि करने की जरूरत ही नहीं है ना। प्रियाय चतुर्थी और रसी है आकर्षण का रसा हो जाएगा कोई झंझट नहीं कोई विसर्ग नहीं लोप नहीं कुछ नहीं लगता। तब कोई कहेगा महाराज इन पिते पुत्र से षष्ठी है ना सके व शक्ति षष्ठी है वह बाद प्रियाय चतुर्थी कहां से कर देंगे वहां में तो षष्ठी होना चाहिए या कोई जरूरी नहीं। लेकिन ये तर्क ठीक नहीं है क्योंकि छंद को बनाए रखने के लिए वहां षष्ठी न रख करके चतुर्थी का भी प्रयोग भगवान अर्जुन कर सकता है। वेदव्यास भगवान वेदव्यास भी स्वीकार कर सकते उसको लेकिन चतुर्थी रहते षष्ठी कैसे निकालूंगा तक क्यों नहीं हो सकता। षष्ठी अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है षष्ठी अर्थ में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। महाभारत एक श्लोक 7वें सर्ग 143वां अध्याय 54वां श्लोक में सुना रहा हूं आपको। सात्यकी कौरवेयाय खड्गेनापहरच्छिर सात्यकी कौरवेयाय खड्गेन अपहरच्छिर यदि कौरवेयाय चतुर्थी है षष्ठी अर्थ में है या कौरवेयस्य शिर अपहरत खड्गेन षष्ठी होना चाहिए। कौरवेय का सिर को खड्ग के द्वारा काट दिया षष्ठी के जगह पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। सब महाभारत में ऐसे कई प्रसंग है जहां षष्ठ्यर्थ में चतुर्थी का प्रयोग है। तद्वत इस गीता ये भी महाभारत का हिस्सा है ना यहाँ भी षष्ठ्यर्थ में चतुर्थी प्रयोग हो जाए छंद का रक्षा करने के लिए तो कोई गलत नहीं है। ये यहां षष्ठी चतुर्थी दोनों पक्ष को हम समन्वय कर सकते हैं।
इन कुछ लोग षष्ठ्यर्थ में चतुर्थी न मान करके तादर्थ में चतुर्थी मानते हैं, वो गलत है, वो सिद्धांत उचित नहीं। यदि तादर्थ में चतुर्थी मानना था फिर पिते व पुत्र से तादर्थ में ही वहां पर भी षष्ठी माननी पड़ जाएगी। सखे व सख्यु में भी तादर्थ में षष्ठी उल्टा नहीं हो सकता। तादर्थ में चतुर्थी विहित व्याकरण में, तादर्थ में षष्ठी नहीं हो सकती। इन षष्ठ्यर्थ में कोई भी अन्य विभक्ति प्रयोग हो सकता है और अन्य विभक्तियों के लिए षष्ठी विभक्ति हो सकती है, ये व्यवस्था तो है। इसीलिए यहां षष्ठ्यर्थ चतुर्थी माना जा सकता है। इन भाषा अनुसार मुख्य में षष्ठी ही मान लेना, मुख्य षष्ठी मान करके वहां पर छांद संधि मान लेना ही श्रेष्ठ होता है। क्यों ऐसे कर रहे हैं भाष्यकार? मुख्य षष्ठी क्यों लिए और छांदस संधि पर गौरव कार्य स्वीकार कर रहे हैं भाष्यकार? कारण क्या है? कारण है यह स्थापित करने के लिए हे यादव रूपी अपराध के लिए, एक प्रिय के लिए दूसरा प्रिय, ऐसा करने दोनों पुरुष हो गए ना। फिर प्रियाय चतुर्थी लोग तो क्या होगा? पुल्लिंग, और प्रिय भी पुल्लिंग। माने एक लड़का मित्र के लिए दूसरा लड़का मित्र सहन करना, बॉयफ्रेंड्स में हो गया ना। लेकिन वंश के संबंध कहां बना इसमें? हे यादव वंश का संबोधन है। हे कृष्ण वसुदेव नंदन कृष्ण जन्म का संबोधन है। हे सखा के लिए सखे व सख्यु साक्षात ही बोल दिया गया, मित्र का मित्र के प्रति। फिर प्रिय प्रियाय, ये चतुर्थी उचित नहीं बनता। इसलिए यहां दो वंश संबंधी कोई ना कोई दृष्टांत बनाना पड़ेगा ना। वंश संबंधी दृष्टांत तभी बनेगी जब यह प्रियाया स्त्रीलिंग लोगे तब। पति और पत्नी, प्रिया मने पति, प्रिया मने पत्नी। पत्नी के गलतियों को, पत्नी के अपराधों को जिस प्रकार से पति सहन करता है, यह दृष्टांत बनता है फिट वंश के लिए, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न वंश वाले हैं और दूसरे वंश में पैदा हुई है लड़की। अब वो अपने वहां का जो भी संस्कार प्राप्त हुआ, पूजा पाठ विधि विधान जो भी छुआछूत जितनी ज्ञान मिल सकी मिली है। और आप जो पति का घर वंश दूसरा वंश है, ये मान लो उत्कृष्ट वाला है, बहुत कर्मकांड, बहुत पूजा, बहुत अच्छे संस्कार वाले हो, वो इतनी संस्कार वाले नहीं है, वो आ जाएगी घर में खचर पचर करेगी तो कितनी सहन करना पड़ेगा पति को। हर बात को सिखाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं करते ऐसा करो, ऐसा नहीं करते ऐसा करो, बहुत सहन करना पड़ता है। और कुलीन घर की पत्नी हो और कुलीन घर का पति हो तो पत्नी एडजस्ट कर लेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको तभी दिक्कत होगी जब पति अपना ससुराल जाए, माँ के यहाँ ले जाएगी, वहां पर उसको परेशानी होगी, मेरे पति का अपमान न हो जाए, उठपटांग व्यवहार कर देगा, संस्कारहीन आदमी है, तो हमारे रिश्तेदार लोग को देख के क्या कहेंगे, वो एक डर रहता है और उसे बड़ी संभालती है और उसे हर गलत हरकतों को छिपाने की कोशिश कर देती है। वो कभी कभी होता है ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पत्नी का पति के घर में आने, पत्नी यदि कुलीन ना हो, संस्कारित ना हो और पति संस्कारित घर वाला हो तो फिर तो बहुत परेशानी। अपने आंखों से घटना देखे थे देहात में, वहां दक्षिण भारत में एक आदमी घर में पूजा पाठ थी, ब्राह्मण का घर था, अपने ही पूर्वाश्रम की रिश्तेदारी में थे। वो दूसरे जो लड़की है वो भी ब्राह्मण की घर की है, शादी तो कुल वंश मुख देख करके किया गया था, लेकिन वो कुछ मॉडर्न टाइप की थी वो लड़की, शायद आधुनिक संस्कार वाली। वो पूजा था, उस दिन क्या हुआ कि वो आता है ना अहीर दूध देने वाला, वाया, अब बर्तन को नीचे नहीं रखी, पकड़ी हुई थी हाथ में, वो दूध डाल दिया उसमें सीधे ही। बस पति इतना बिगड़ गया, तुमने आज का पूरा पूजा पाठ नष्ट कर दिया, न दूध काम का रह गया, न तो काम की रह गई आज पूजा पाठ। वो नीच जात का आदमी है, वो दूध डाल रहा है, तुम बर्तन लिए खड़ी क्यों हुई? कितने बार तुमको पहले से पता समझा चुके, तुमको सिखा चुके, तुम नीचे रखना चाहिए, वो डाल के जन बाद उठाना चाहिए उसको। अब इतनी बात बोल, पूरा माहौल बिगड़ गया। ये दिक्कत होते हैं, लेकिन सहन करना पड़ता है पति को। भिन्न वंश में समस्याएं आती है, लेकिन उसको जिस प्रकार से पति सहन करता है उसी पर आप को मैंने यदुवंश के नाम पर हे यादव बोला था, उसका आप भी सहन करें। पिदेव पुत्र सखेव सख्यो प्रिय प्रिया रसी देव सोढ़ुम, हे देवा सोढ़ुम रसी, सोढ़ुम ने सहनं कर तुम रसी,
आप सहन करने योग्य हैं। जब पुत्र के अपराध को पिता सहन करता है, एक मित्र के अपराध को दूसरा मित्र सहन करता है, पत्नी के अपराधों को पति सहन करता है, उसी प्रकार से आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। भाष्य तस्मात् प्रणम्य मन नमस्कृत्य, नमस्कार करके, कैसे नमस्कार करके? प्रणिधाय नमस्कृत्य, प्रणिधाय प्रकर्षेण, प्रोपसर्ग कर दिया प्रकर्षण, न्यूपसर्ग नीचे ही, धाया कर धृत्वा, प्रकृष्ट रूपेण नीचे धारण करके का मतलब क्या? साष्टांग जमीन पर लोट पेट कर दंडवत प्रणाम कहते हैं ना, दंड के समान प्रणाम, दंडवत। कायम शरीरम, शरीर किस प्रकार के स्थापित करके मैं आपका नमस्कार कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय नमस्कार करके प्रसादे प्रसादं कार्य, आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। किनको प्रसन्न करना क्या चाहते हो? त्वाम, आपको। कौन? मैं, अहम। कैसे हैं आप? ईशम, ईशितारम, ईड्यम स्तुत्यम, सभी पर शासन करने वाले और सबके स्तुति करने योग्य आपको मैं प्रसन्न करना चाहता हूं। कहते हैं एक और बात आने के स्पष्ट कर दे रहे हैं, पिता इव सखा इव, दोनों जो इव शब्द है, लेकिन प्रिय इव प्रिया ऐसे इववा नहीं है, अध्याय करनी पड़ेगी। युवकार का अनुवृत्ति कर लो, जो दो बार कहीं भी को तीसरे दृष्टांत में जोड़ लेंगे, अनुवृत्ति कर लेंगे, या अध्यार कर लो, यथा प्रिय इव प्रियाया, क्षंतुम अपराध जातम इति शेषः, तम पुनः पुत्रस्य अपराधम पिता यथा क्षमते सर्वम, आप जो है उसी प्रकार जिस प्रकार पुत्र के अपराध सारे अपराधों को, सर्वम अपराधम पुत्रस्य यथा पिता क्षमते, पिता सहन कर क्षमा करता है, सखैव च सख्यो अपराधम, ईश्वर एक मित्र अपने दूसरे मित्र के सकल अपराधों को सहन पूर्वक क्षमा कर देता है, यथा वा प्रिय प्रियाया अपराधम, जैसा पत्नी की सकल अपराधों को पति सहन कर क्षमा कर देता है, क्षमते एवं अर्हसि, हे देवा इसी प्रकार से हे देवा आप भी सहन करने योग्य, सोढ़ुम प्रसहितुम क्षंतुम अर्हसि इत्यर्थ, सहन पूर्वक क्षमा करने योग्य आप हैं, समर्थ हैं आप, क्षमा कर सकते हैं आप, ये इसका अर्थ है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा बहेन च प्रव्यथितम मनो में, तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास, हे देवेश, हे जगन्निवास, दो संबोधन है। यहां बहुत ही विचित्र बोल रहा है अर्जुन, कहते मैं खुश हूं और कहते मैं भयभीत हुई हूं, परस्पर विरुद्ध बात कह रहा है। जो खुश है भयभीत रहेगा क्या? है? है? हाँ, पौरवा पर लेना पड़ेगा ना। क्या कह रहा है? अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में, इसे च या समुच्चय में नहीं, समुच्चय में च नहीं हो सकता, समकाल में नहीं हो सकता, नहीं दोनों, किंतु अनवाचय होगा यहां पर, चकार अनवाचय अर्थ में लेनी पड़ेगी, समुच्चय अर्थ में नहीं, पूर्वोत्तर काल में। अदृष्ट पूर्व को देख करके मैं शुरू में आपका देवमय रूप था ना, पहले आपने क्या देखा? वरुण, शशांक, सूर्य सब दिखाया आपने, हाँ सुंदर देवता वगैरह सब दिख रहे थे, बहुत सुंदर सीनरी थी, उसको देख बड़ा खुश हुआ। लेकिन बाद में आपने अपना काल, महाकाल का स्वरूप उग्र रूप को दिखाया, जब भय से मेरा मन व्यथित हो गया। पहले देवमय रूप आपने दिखाया, सर्वदेवमय रूप आपने दिखाया, जो कि पहले कभी मैंने देखा ही नहीं था। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा, सर्वदेवात्मक दर्शन को पाकर मैंने हर्षित हुआ था, लेकिन बाद में आपने महाकालात्मक जो उग्र रूप दिखाया, जो भय का कारण था, उससे मेरा मन प्रव्यथित, प्रकृष्ट रूपेण पीड़ित हो रहा है। इसीलिए हे देवा, हे देवेश, हे जगन्निवास, तीन तीन संबोधन। आप देव हैं, देव है मैंने कोई क्या कोई छोटा मोटा इंद्र आदि के समान, नहीं नहीं,
आप इंद्रादि सकल देवताओं का ईश भी है। जिसे पहला वाला देव का अर्थ है आप प्रकाश स्वरूप है। द्योतनाथ देवा और देवताओं के ईश है, सकल जगत का निवास है। देवेशा देवताओं का राजा इंद्र, ऐसा भी अर्थ नहीं लेना। इससे आगे साफ कर दिया जगत का ही अधिष्ठान है। उत्तरोत्तर जो संबोधन है, पूर्व संबोधन में यदि किसी प्रकार की आशंका हो उसे निवारण करने के लिए साधारण देवता में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए देवेश, इंद्र में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए जगन निवास। ऐसा जो तदेव रूपम में दर्शय, वही रूप को मुझे दिखाई। कौन सा रूप को अगले श्लोक में बताएगा।